मिनी जीप। राजेंद्र नगर गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था लालचंद। उसके बेटे का नाम था मानिकचंद। मानिकचंद दिन भर खा खा कर मोटा हो गया था। एक दिन लालचंद, अरे बेटा, तुम यूं ही रोज रोज मोटे होते जाओगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? अब से तुम्हें पिज्जा और बर्गर नहीं मिलेगा। बाइक और कार चलाना भी बंद कर दो। तुम्हें पैदल ही जाना होगा। यही तुम्हारे लिए सही व्यायाम है। यूं उसे पसंद ना होते हुए भी पिताजी के दिए हुए कच्चे सब्जी और फल खाने लगा। कॉलेज भी पैदल जाने लगा। एक दिन मानिकचंद, धत, अरे ये जीना भी कोई जीना है? पिताजी की यही बात ठीक नहीं है। पैदल चल चल कर मेरे पांव फूल गए हैं। कोई उपाय सोचकर इस झंझट से जल्दी निकलना होगा। तभी उसने एक लड़के को एक टॉय जीप पर जाते हुए देखा। वो उस जीप का पीछा करने लगा। उस लड़के को एक घर के बाहर जीप को रोककर घर के अंदर जाते हुए देखा। अरे ये तो रमेश का घर है। ये उसका बेटा होगा। रमेश ने पिताजी से पैसे उधार लिया है। उस बहाने इस जीप को हथियाना होगा। तब मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आराम से मैं उस पर हर रोज कॉलेज आ जा सकूंगा। बाद में उस घर के पास आया और रमेश, अरे रमेश कहकर जोर से चिल्लाया। रमेश अपने बेटे टिंकू के साथ बाहर आया। अरे मानिकचंद जी, कैसे हैं? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए पूछते हो? अरे हमसे उधार लिया है ना, चुपचाप उधार चुका दो। ये क्या, उधार लिए 4 महीने तो हुए। वैसे हर महीने ब्याज भी तो भर रहा हूँ। आपके पिताजी से कहा था ना कि 6 महीने बाद ही सारा पैसा चुका दूंगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। पिताजी ने सारा पैसा लाने को कहा है। चुपचाप पैसे ला दो। उतने पैसे मैं अभी नहीं चुका सकता बेटा, मेरे पास नहीं है। तो एक काम करो, वो जीप मुझे दे दो। मैं तुम्हारे उधार चुकाने तक चुप रहूंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा जीप है, मैं नहीं दूंगा। मुझे ये चाहिए, मैं नहीं दूंगा, कहकर हट करने लगा। ना बेटे, तुम चुप हो जाओ। चुपचाप उसे जीप दे दो, वरना मार खाओगे। बेटा तुम वो जीप ले जाओ। इस तरह मानिकचंद वो जीप लेकर वहां से चला गया। ये देखकर टिंकू को बहुत गुस्सा आया। यूं मानिकचंद बड़े मजे से उस जीप पर घूमने लगा। ये देखकर लोग भी खिल्ली उड़ाने लगे। उसे यूं हर रोज जीप पर कॉलेज जाते हुए देखकर टिंकू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ठान लिया कि इसे सबक सिखाकर ही रहेगा। हर रोज जीप में दिन भर मानिकचंद घूमता रहता था, पर घर लौटने पर पिताजी के नजर बचाकर उस जीप को घर के पास छिपा देता था। एक दिन टिंकू चुपके से आया और जीप में रखे रिमोट को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए मानिकचंद जीप में चढ़कर बैठा। यूं जीप आगे जाने लगा तो टिंकू ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से उस जीप की रफ्तार बढ़ा दिया। बस जीप बहुत तेज जाने लगा। ये देख मानिकचंद, अरे बाप रे, ये क्या? अरे अपने आप कैसे तेज जा रहा है? अरे बाप रे, ये क्या? अरे ये तेज जा रहा है। हाय। फिर टिंकू ने रिमोट को फिर से दबाया तो जीप लट्टू की तरह घूमने लगा। तब मानिकचंद, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये जीप ऐसे क्यों घूम रहा है? अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये देख लोग हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। इस बार टिंकू ने रिमोट दबाया तो मिनी जीप सीधा जाकर कीचड़ में गिरा। बाद में मानिकचंद जीप लेकर रमेश के घर आया और, भैया आपको और आपके इस जीप को मेरा प्रणाम। इसे आप ही रखो। ये बिगड़ गई है और अपनी मर्जी मुताबिक चलती है। मुझे नहीं चाहिए। आपका उधार की बात आप पिताजी से ही तय कर लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, कहकर वहां से चला गया। जीप टिंकू के पास लौटा तो वो खुश होकर उसमें मजे से घूमने लगा। मिर्जापुर नाम के गांव में एक गरीब जमींदार हुआ करता था। उसका नाम राजकुमार। उसकी जायदाद पूरा खत्म होकर आखिर में उसे एक झोपड़ी में जीने की नौबत आई। उसके पास एक पुराना जीप हुआ करता था। वो उस पे जाते समय काला धुआं निकलता था। वो देखकर गांव के सभी लोग उस पे हंसते थे।
एक दिन उसकी पत्नी, ओ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, परसों से बोल रही हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे। आज किसी भी हालत में राशन चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। वैसे पापा, हमारे दादा के जमाने से ही हमारी सारी जायदाद खत्म हो गई है। अब तुम्हें जमींदार के गेटअप की क्या जरूरत है? कोई छोटा मोटा काम करने जाऊं तो जमींदार का परिवार है कहकर बड़प्पन मारते हो। हाँ जी, ये जीप की क्या जरूरत है हमें? पता है ना वो कितना पेट्रोल पी रही है। खर्चा उठाकर उसमें पेट्रोल डालकर उस पर घूमना जरूरी है क्या? चुप रहो। आखिर तुम्हें हमारे वंश के बारे में क्या पता है? वो जीप मेरे बचपन से ही हमारे वंश की संपत्ति है, उसके ऊपर घूमना हमारी जिम्मेदारी है। उतने में वहाँ पे एक भंगार वाला अपनी गाड़ी लेके आया। उसके मालिक का नाम पांडु था। पुराने सामान खरीदेंगे, पुराने पेपर्स खरीदेंगे, पुरानी कार खरीदेंगे, पुरानी जीप खरीदेंगे, चिल्लाते हुए आ रहा था। उसकी बातें सुनकर राजकुमार, क्यों रे, चर्बी चढ़ी है क्या? रोज हमारे घर के पास आकर पुरानी जीप खरीदेंगे कहकर क्यों चिल्ला रहा है? दिमाग ठिकाने पे है ना? नया सामान खरीदेंगे कह के कोई चिल्लाएगा क्या? वो जीप आप मुझे दे दीजिए साहब, मैं कोई ना कोई रेट देके वो ले लूंगा। अरे दोबारा हमारे घर के पास आया तो तुझे मार के जेल जाऊंगा, जा यहाँ से नालायक कहकर डांटने लगा। देखते रहिए साहब, एक बार मेरी नजर में कोई भी चीज आ गई तो वो मेरी होकर ही रहेगी। देख लेना, एक दिन आप खुद आपकी जीप मुझे दे देंगे। एक बार राजकुमार जीप में जाते समय बैलगाड़ी साइकिल भी उसे पार करके चले गए। वहीं पे खड़ा पांडु, सर उतना स्लो क्यों जा रहे हैं? उसके बदले पैदल जा सकते हैं ना, कम से कम सेहत के लिए अच्छा होगा। चुप कर रहे हलकट, ये 1920 स्पोर्ट्स मॉडल है, रॉकेट से भी तेज जाती है। गांव वाले डरेंगे सोच के मैं खुद आहिस्ता चला रहा हूँ। उतना सीन नहीं है साहब, आपकी बातों पे कौन यकीन करने के लिए बैठा है? मैं पागल नहीं हूँ, दिखाइए एक बार स्पीड से जाकर, मैं भी देखता हूँ कितना स्पीड है। उसकी बातें सुनकर राजकुमार को गुस्सा आया और वो तेजी से जाने लगा। तेजी से जाते वक्त गाड़ी के सारे पार्ट्स एक एक करके नीचे गिरने लगे। पीछे ही आता पांडु उन्हें बटोरकर अपनी गाड़ी में डाला। मेरा प्लान ठीक से वर्कआउट कर रहा है। इन्हें रोज ऐसे उकसा कर सारे पार्ट्स मुझे मिले तो आखिर में उनके पास स्टीयरिंग ही बचेगा। सोचा। वैसे वो हर रोज किसी न किसी तरह राजकुमार को उकसाता था। राजकुमार गुस्से में गाड़ी को तेज भगाता था। वैसे नीचे गिरे पार्ट्स को वो बटोर के अपनी गाड़ी में डालता था। एक दिन स्पीड से जाते समय गाड़ी के पहिए भी निकल गए। उतने में पांडु वहाँ पे आके, पुराना सामान खरीदेंगे, पुराने पेपर्स खरीदेंगे, पुरानी कार खरीदेंगे, पुरानी जीप भी खरीदेंगे कह के चिल्लाने लगा। अरे तू तेरी काली जुबान से उस दिन क्यों बोला पता नहीं, आज वो सच हो गया है रे। अभी मुझे ये जीप नहीं चाहिए, ले ले इसे। सर क्या आप मुझे भिखारी समझ रहे हैं? मैं फोकट में कोई भी चीज नहीं लेता हूँ। ये लीजिए 100 रुपये, रखिए, शेयर ऑटो में घर जाने के लिए काम आएगा। अगर आप उसी दिन दे देते तो कम से कम 500 रुपए दे देता। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो मिला आपकी नसीब समझिए कह के वो जीप की बचे कुचे पार्ट्स को गाड़ी में डालकर पुराने सामान खरीदेंगे, पुराने पेपर्स खरीदेंगे कहकर चिल्लाते हुए जाते वक्त राजकुमार वो देखकर सर पकड़ लिया। प्राइवेट पुलिस स्टेशन। कमल, रघु, प्रताप नाम के 3 दोस्त हुआ करते थे। वो अपना इंजीनियरिंग खत्म करके एक चौपाले के पास आकर बैठे। भला टली रे, इंजीनियरिंग हमने कंप्लीट कर दिया। दिन रात मेहनत करके हमने सारे पेपर्स क्लियर किए। इंजीनियरिंग तो खत्म हो गया, आगे क्या करेंगे पूछा तो प्रताप, क्या करेंगे, सबके जैसा सॉफ्टवेयर या फिर बिजनेस करेंगे। सॉफ्टवेयर में स्टेबिलिटी नहीं है रे, कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है? नया बिजनेस क्या होगा, हर चीज का व्यापार आ गया है। अरे मुझे एक आइडिया आया है, हम प्राइवेट पुलिस स्टेशन क्यों नहीं खोल सकते? यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं रहेगा, पर हम भी पुलिस बन सकते हैं। तो कमल, क्या हम खुद के पुलिस स्टेशन खोल सकते हैं? क्यों नहीं शुरू कर सकते? स्कूल्स, कॉलेजेस, बसेस, हवाई जहाज, कंपनीज, ऐसे हर चीज में प्राइवेटाइजेशन हो गया है,
तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन हो सकती। तब वो तीनों मिलके प्राइवेट पुलिस स्टेशन स्टार्ट किए। अगले दिन सुबह, अरे हम पुलिस स्टेशन तो शुरू कर दिए पर हमारा पोजीशंस और पोस्ट्स हम तय नहीं कर पाए। अरे आइडिया मैंने दिया है, इसके लिए मैं कमिश्नर बनूंगा। तो फिर मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनूंगा, तो फिर मैं डिप्टी पुलिस कमिश्नर बनूंगा। ठीक है, अब हमारा पोजीशन फिक्स हो गया है, अब हमें काम पे लगना चाहिए, कहा। तब एक आदमी सड़क पे जाते वक्त प्राइवेट पुलिस स्टेशन के बोर्ड देखकर, ये क्या प्राइवेट पुलिस स्टेशन भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, देखते हैं क्या है, कहकर अंदर गया। वहां पे वो, सर ये सच में प्राइवेट पुलिस स्टेशन है क्या? हाँ जी, ये प्राइवेट पुलिस स्टेशन है। मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, वो कमिश्नर हैं और वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। कहिए आपकी समस्या क्या है? अब्बा, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर यहाँ पे होते हुए मुझे किस बात का डर है? कह के, सर हमारे घर के पास एक आदमी रोज हरासमेंट करता है, खाली पीली सायरन बजाता है, बड़ी बड़ी आवाजें निकालकर चिल्लाता है, बहुत सारी नॉनसेंस काम करता है। साहब आपको मेरा केस टेकअप करना होगा सर। डोंट वरी, आपका एड्रेस डिटेल सभी मुझे दे दीजिए, हम ये केस टेकअप कर लेंगे। वो कंप्लेंट देने के बाद तीनों जाके उस आदमी को चेयर में बांध के बिठाए। प्रताप तब उनसे बोल रहे, क्यों हरास कर रहा है? खामखा बच्चों के जैसे विजिल बजा के परेशान क्यों कर रहा है? कौन हो रे तुम लोग? मैं कौन हूँ जानते हो तुम? सेटअप, तू कौन है हमें पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कौन है पहले ये पता कर। आई एम प्राइवेट डिप्टी कमिश्नर, वो प्राइवेट पुलिस कमिश्नर और वो प्राइवेट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कहकर आईडी कार्ड दिखाया। मैं कौन हूँ जानते हो? कमिश्नर ऑफ पुलिस। पहले ये बताओ कौन तुम्हें ये पोजीशन दिए? प्राइवेट पुलिस स्टेशन क्या है? हम खुद ही रखे साहब, कहा तो पुलिस ऑफिसर को सारी बात समझ में आ गई। देखिए शाम को आप तीनों मेरे ऑफिस में आइए, बैठ के बात करेंगे, कह के वो चला गया। वो शाम तीनों दोस्त पुलिस कमिश्नर से जाके मिले। पुलिस कमिश्नर तब, देखो हमारे देश में हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके लिए आप लोग खुद प्राइवेट पुलिस स्टेशन खोल दिए। कानून को हाथों में लेना बुरी बात है, वो बहुत गुनाह है। एक बार सोचिए, ऐसे ही कल को कोई आके मैं प्राइवेट सीएम, मैं प्राइवेट पीएम हूँ बोलेगा तो हालत क्या होगा? एक बार सोचो, कह के ठीक से समझाया। अगर आप लोगों को पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना है तो उसके लिए एग्जाम्स देना होता है, उसमें पास होके पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाओ, कहकर सलाह दिया। वैसे रघु, प्रताप, कमल तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन से वो तीनों जॉब ढूंढने लगे।